से ज्यादा बेसिक ग्रामर लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाए। 12th में जब आ गए तो उद्देश्य बदल गया। 12th में हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर इस तरीके से पढ़ा जाए कि फाइनल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर स्कोर किया जा सके। और वो मैक्सिमम नंबर मैं जो समझता हूं वो होता है मोर देन 90 से नीचे मैं ठीक ठाक ही मानता हूं, एवरेज ही मानता हूं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि आपको जो भी पढ़ने से ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस पर काम करें। काम अगर आप नहीं करते हैं तो कोई फायदा उस पढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको उस पढ़ाई का। तो सबसे पहले तो समझें कि कल हम लोगों ने, कल बोलने से मेरा मतलब है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पहला पोएम नंबर 1 है ना। क्या ये पोएम नंबर 1 है, जिसका नाम है, क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है जॉन डॉन ने। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पे भरपूर चर्चा की। ठीक है, चर्चा के दौरान हमने ये जाना कि कितने प्रकार का सवाल एक कविता से या कहानी से पूछा जा सकता है। तो हमने जाना कि 4 प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल जो है वो है ऑब्जेक्टिव। दूसरा सवाल जो है वो है एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर का एक एक्सप्लेनेशन। 4 दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 के ABCD 4 दिया रहेगा, एक बनाना होगा पोएम से, और स्टोरी से भी वही होता है। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में हमने आपको क्या कहा था? हमने बताया था कि एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, एक स्टेंजा के अंदर से 2 लाइन। तो पहला स्टेंजा जो हम लोग पढ़े थे वो ये था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। मैं कह रहा हूं कि हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉन डॉन ने लिखा है, इस कविता में जो स्टेंजा है वो ऑक्टेव है। क्या है? ऑक्टेव। 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं। कविता इसी तरह कंपोज किया जाता है, 2-2 लाइन वाला रहता है तो उसको कॉपुलेट कहते हैं, 4 लाइन वाला रहता है तो उसको क्वाट्रेन कहते हैं, 6 लाइन वाला रहता है तो उसको सेसेट कहते हैं, और 8 लाइन वाला रहता है तो उसको ऑक्टेव कहते हैं। तो इसमें ऑक्टेव है। ठीक है, तो पहला जो ऑक्टेव था हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के दौरान, वो 2 में ABCD 4 सवाल होंगे, बनाना एक होगा। वो 4 सवाल वो क्या होगा? इसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं। क्या होगा? वो कहा जाएगा एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। क्या रहेगा? एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। और मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, बस इतना, कि जो व्यक्ति अभ्यास करता है, जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, वो सफल होता है, वो पास करता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो मेहनत नहीं करता है वो अपना सा मुंह लेके जीवन भर घूमता रहता है। अभ्यास, प्रैक्टिस ही आदमी को महान और ग्रेट और परफेक्ट बनाता है। जो ये सोचता है हम बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, फलाना ऐप से पढ़ रहे हैं, फलाना, ठीक है वो नाम बड़े हैं, लेकिन जब तुम अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारे दर्शन छोटे हो जाएंगे। तो बातों को समझना है। क्या समझना है? कि
हमने प्रैक्टिस करना है, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद मैं काम भी दूंगा और आप करेंगे, ठीक है। तो हमने जो पहला 8 लाइन लास्ट क्लास में देखा था, उस 8 लाइन में से मैं 2 लाइन अभी यहां लिखता हूं। आगे तो हम पढ़ेंगे ही, उस पर बात नहीं करेंगे अभी, पहले बात करेंगे जो पीछे हम पढ़ चुके। तो हमने पहला पढ़ा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी प्रिय मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरनेस ऑफ थी तुझसे उबकर, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे दिखा देगी, अ फिटर लव फॉर मी, एक उपयुक्त प्रेमिका मेरे लिए, बट सिंस दैट लेकिन चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट मुझे एक दिन मर जाना है, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं खुशहाल जिंदगी कुछ दिन जी लूं, दस बाई फ्रेंड टू डाई, इस तरह जब मुझे मौत आए तो मुझे मरने का कोई गम ना हो, ठीक है। अब एक दो लाइन मैं इसमें से ले लेता हूं, बट सिंस that I must die at last. 'Tis best to use myself in jest. ये वाला हमने ले लिया, मान के चलिए 2 लाइन 3 लाइन लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर, अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दिए तो। अब हमको इसको एक्सप्लेन करना है, समझिएगा। तो मैं करूंगा क्या, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, आंसर। अब ये ए में रहेगा या बी में रहेगा, जहां भी रहेगा आप लिख दीजिए आंसर ए या बी या सी। वहां तो क्वेश्चन ए लिख के 2 लिख के और दिए ही थे 2 का ए, तो ये 2 का ए लिख दीजिए आंसर, या फिर 2 का ए भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। अब आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? देखिए ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर डिवाइडेड है 1 प्लस 1 प्लस 2 में। मतलब क्या हुआ? मतलब 1 नंबर जो मिलेगा वो इस बात का मिलेगा कि आपने इसको पहचाना कि नहीं पहचाना, कि ये जो दिया गया है इस किस कविता का पाठ है, अंग है। अगर आपने इसको पहचाना, उसका 1 नंबर। बताइए 1 नंबर, यानी आप अगर कविता का नाम बता दें कि किस पोएम से ये लिया गया है, तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। वो लिखना है। दूसरा नंबर 1 नंबर किस बात का मिलेगा? ये दूसरा 1 नंबर आपको मिलेगा इस बात का कि क्या आपने जो है इसको, क्या आपने इस बात का मिलेगा कि क्या आपने इसके कवि का नाम जाना, क्या आप इसके कवि का नाम जानते हैं, इस बात का आपको मिलेगा जो है 1 और नंबर, ठीक है। समझिएगा, 1 और नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर ऐसे हो गया। 1 नंबर किस बात का? 1 नंबर इसको पहचानने का कि किस कविता से है, 1 नंबर इसको बताने का कि कौन सा कवि है। अब एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो मुझे पूछते हैं बच्चे क्लास के दौरान कि सर क्या ये संभव है कि 10 कविता है और 10 कविता में से किसी 3 कविता या 4 कविता का सिर्फ 2-2 लाइन उठा के दे दे, तो क्या ये आसान है, संभव है, पॉसिबल है कि हम वाकई में चारों में से कोई एक न एक पहचान ले कि कौन सा कविता से है? तो मैं बता रहा हूं, जो मेरा पढ़ाने का मैकेनिज्म है, तरीका है, मुझे लगता है कि अगर हम इतना मंथन करेंगे जितना मंथन हमने पहले स्टेंजा पे किया, स्टेंजा 1 पे हमने जितना मंथन किया, स्टेंजा 2 पे भी उतना ही मंथन होगा, स्टेंजा 2 पे भी उतना ही मंथन होगा। तो जितना मंथन हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सवाल के आने के साथ ही आपको जवाब अपने दिमाग में आ जाएगा। 4 में 3 आप समझ जाइएगा कि कौन कविता से है और उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। अब लिखने का राइटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप ना हो वो अलग बात है, उसका सबसे आसान तरीका है
कि कई बार एक एक को 10-10 बार 20-20 बार लिखिए तो राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। तो एकदम पहचानिएगा, कितना हम चर्चा करेंगे तो पहचानना ही पहचानना है, ये जान लीजिए, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसको लिखना कैसे है, तो 1 नंबर तो मिलेगा कि कौन कविता का है वो पहचानने का, 1 नंबर मिलेगा कि किसने लिखा वो पहचानने का, और 2 नंबर मिलेगा इस बात का कि इसमें क्या कह रहा है कवि। तो इसको लिखते इस तरह है, और मैं आपको बता रहा हूं स्टेंजा कोई भी हो, आपको कहां कहां एडिट कर सकते हैं प्रैक्टिस करके वो मैं बताता हूं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं कि दिस, यह स्टैंजा, यह दिस, दीज माने ये सब, लाइन्स पंक्तियां, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन लिया गया है, दीज लाइन्स ए पंक्तियां हैव बीन टेकन लिया गया है, फ्रॉम अ वेरी फेमस poem. These lines have been taken from a very famous poem entitled. अब रुकिए जरा समझिए, आप these lines have been taken from a very famous poem, ये तो सारी की सारी कविताओं में लिखेंगे। 2 के ए में या बी में या सी में, 2 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने का यही पैटर्न है। तो आप ये तो सब में लिखेंगे, बदलेगा क्या, हर कविता का, हर स्टेंजा में केवल कविता का नाम बदल जाएगा, केवल कविता का नाम बदल जाएगा, और तो कुछ बदलेगा नहीं। तो ई पैटर्न को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार लिख लेते हैं, तो मुझे लगता है ये एकदम आपके कलम में बस जाएगा, और आप जब भी लिखना शुरू करेंगे तो आप परफेक्टली इसको लिख पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे पोएम हर जगह बदलता रहेगा। तो ये किस पोएम से है, तो ये है स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये हो गया कि ये लाइंस लिए गए हैं कहां से, बहुत फेमस कविता से, जो कि इंटाइटल्ड है, जिसका कि शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक बात और ध्यान दीजिए, ये केवल 4 नंबर का फायदा नहीं है इसका प्रैक्टिस करने से, इसको समझने से। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्क बस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पोएम से लेगा, 2 लाइन दिया, 4 2 लाइन 4 जगह दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बनाना रहेगा। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही फर्क है कि वो प्रोज से रहेगा, कहानी से रहेगा। किसी कहानी का 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन 5 लाइन दे देगा, और आपसे पूछेगा कि कहां से लिया गया है, कौन इसको लिखा है, क्या कहना चाहता है कवि, लेखक। तो आप उसको भी इसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कहानी वाला भी। यानी इसकी प्रैक्टिस, इसकी समझ आपको 4 दूनी 8 नंबर का मास्टर बनाएगा। जो नॉर्मल बच्चे, मैं कॉपी चेक करने का मुझे अनुभव है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि बहुत अधिक बच्चे इसको बनाते नहीं है, टच भी नहीं कर पाते। तो दीज लाइन्स, ये पंक्तियां, हैव बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम अ वेरी फेमस पोएम, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता से, इनटाइटल्ड, जिसका की शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहानी रहेगा तो यहां पे फेमस स्टोरी लिख देंगे। सॉरी, ये हो गया आपका 1 नंबर, इतना तक लिख देंगे 1 नंबर। अब आगे, विच, बात हो रही कविता की, विच हैज बीन कंपोज्ड, कंपोज्ड कविता में अच्छा होता है रिटन की से बेहतर होता है कंपोज लिखना। आप रिटन लिखिए, उससे बेहतर होता है कंपोज लिखना। तो कहा कि विच हैज बीन कंपोज्ड, विच हैज बीन कंपोज्ड बाई अ ग्रेट पोएट नेम्ड, जो कि कंपोज किया गया है एक महान कवि, एक महान कवि के द्वारा, जिसका कि नाम है कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट नेम्ड जॉन डन, जॉन डन। तो आपका ये 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, 2 नंबर आपका हो गया। अब इसमें कवि क्या कह रहा है, ये आपको अपने तरीके से लिखना है, 2 नंबर उसका मिलेगा।
लेकिन अगर इतना अगर सही है तो नीचे वाला कैसा भी रहेगा तो नंबर मिल जाएगा आपको। तो आगे कहते हैं कि बट सिंस दैट, इसमें कभी कह रहा है लेकिन चूंकि दैट आई मस्ट डाई, मुझे अवश्य एक दिन मरना है, एट लास्ट अंततः, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन दिस, तो मैं कुछ दिन खुशहाल जिंदगी जी लेना चाहता हूं। तो कहेंगे कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट, द पोएट, इन दीज लाइन्स द पोएट wants to say, कहना चाहता है, that कि, in these lines the poet wants to say that, in these lines the poet wants to say that, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि he is going, वह जा रहा है, he is going to live, वह जा रहा है जीने, he is going to live a joyful life, वह जा रहा है एक joyful खुशहाल जिंदगी जीने, before death, before death। अब ये जो है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये व्यक्ति से व्यक्ति बदलता रहेगा। मैं ही अगर 5 बार लिखूं तो 5 बार इसमें डिफरेंसेस होंगे, शब्दों के अर्थ वही रहेगा, शब्दों के अंतर होंगे, वाक्यों के अंतर होंगे, सेंस तो वही रहेगा। तुम जो लिखोगे कोई भी व्यक्ति लिखेगा, बार बार वो लिखेगा 5 बार 6 बार, अगर कॉपी नहीं करेगा तो वो डिफरेंट होगा। इसलिए इसका लोड ज्यादा नहीं लेना है, सेंस वही होना चाहिए जो ये कह रहा है। बाकी जैसे भी शब्द का आप इस्तेमाल कीजिए, हर बार एक तरह का नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी कि 4 नंबर कैसे हम स्कोर करेंगे और क्यों कविता को गंभीरता से पढ़ना जरूरी है। तो 2 सवाल आपको हो गया, एक सवाल आपने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्टिव आएगा 1-1 नंबर का, दूसरा सवाल आप समझ गए क्या आएगा, ये एक्सप्लेनेशन वाला, तीसरे और चौथे पे हम लोग जाएंगे जब कविता खत्म हो जाएगी तब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेंजा 2 पर, अब आते हैं स्टेंजा 2 पर। इसको उतारना भी है, आप आराम से इसको रोक के इसको वीडियो को पॉज कर करके अपना उतारेंगे और उतार के, है ना, कॉपी में एकदम फेयर बनाना है और मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप करना है ताकि समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं और आपके अंदर कोई कमी हो तो मैं उसको, अच्छा इसका प्रैक्टिस का तरीका क्या है, कुछ मत कीजिए, आप सीधे ही मान के चलिए 10 बार, एक को 10-10 बार लिखते जाइए बस, और कुछ मत कीजिए। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका जो है डेवलपमेंट हो जाएगा, आप में ये वाला स्किल, लिखने वाला राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। और नाम इस बात का नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, नाम इस बात का है कि आप तब स्कोर कर रहे हैं जब वो चीज कोई और अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, तब परसेंटाइल बढ़ता है आदमी का। खैर आइए यहाँ स्टेंजा 2 में आते हैं। स्टेंजा 2 है क्या है, स्टेंजा 2 में कवि क्या कह रहा है। तो पहले वाले में हम लोगों ने बात कर लिया कि कवि कह रहा है, ऐ मेरी प्रिय मैं नहीं जा रहा हूं तुझसे उपकर या तक कर, ना ही किसी और की तलाश में, लेकिन चूंकि एक दिन मुझे मर जाना है तो मैं चाहता हूं कुछ दिन मैं खुशहाल जिंदगी जी लूं ताकि जब मौत आए तो मुझे मरने का कोई गम ना हो। अब यहां आते हैं कि इतना सुनने के बाद, मरने जीने की बात जब कर रहा है तो कल्पना कीजिए कि उसकी पत्नी और क्या करने लगी होगी, रोने लगी होगी, बताने लगे होगी कि फलनवा गया था वो नहीं आया, धमकनवा गया था हेरा गया, उसको धक्का लग गया, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ वो कह रही होगी, है ना। तो कवि उसको जवाब देता है संतावना दे, चूंकि इस कविता में केवल पति की बातें कही गई है, केवल पति की बातें लिखी गई है, पत्नी की बातें नहीं लिखी, वो आपको अनुमान लगाना। तो हम समझ रहे हैं कि अनुमान हम क्या लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो कहने लगी होगी कि वो चला गया, नहीं आया, वो नहीं आया, तो कवि उसको समझा रहा है, अपने यात्रा को का जो है कवि तुलना कर रहा है, ठीक है, मेटाफर लगा के। मेटाफर क्या है, एक टूल है, फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें तुलना होती है ना, अपने यात्रा की किसी और, अपनी किसी एक चीज की दूसरी चीज से, दोनों डिसिमिलर चीजें होती हैं, उसकी तुलना होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि
ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट का और जहाज से तुलना कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग है, डिसिमिलर है, लेकिन तुलना कर रहे हैं किसी ना किसी बेसिस पे, तो उसी को कहते हैं मेटाफर। ठीक है, लिखने के तरीके में फर्क होता है, अगर यही डायरेक्ट तुलना कर देंगे तो हो जाएगा सिमिली। खैर यहाँ आइए देखिए क्या कह रहा है स्टैंजा 2 में, कभी कह रहा है यस्टर नाइट। पहले वाली ये कोई वर्ड ही नहीं है, डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आप, यस्टर नाइट क्या होता है, कोई वर्ड नहीं है, तो यस्टर नाइट को आप समझिए, यस्टर नाइट नहीं है, यस्टर डे होता है, यस्टर डे होता है, तो फिर एस्टर नाइट क्या होता है, एस्टर डे माने कल, कौन सा कल, गुजरा हुआ कल, एस्टर डे माने क्या होता है, एस्टर डे मींस क्या होता है, गुजरा हुआ कल, तो एस्टर नाइट माने क्या होगा, गुजरा हुआ रात, कल का रात, यानी लास्ट नाइट, है ना। मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लास्ट नाइट, पुराने में क्या बोलते थे, यस्टर नाइट। ठीक है, तो कहा कल रात, द सन। अब चूंकि देखिए मैंने आपको बताया कि ये सिग्नेचर स्टाइल है कवि का, किसका, कवि का सिग्नेचर स्टाइल है कि वो क्या करता है, हर वर्ड के आखिर में ई लगाता है, तो जब वो SUN सन में ई लगाया तो क्या हो गया, DON डॉन में ई लगाया तो क्या हो गया। अंग्रेजी में एक नियम है कि जब कोई वर्ड अंत में 3 लेटर इस तरह हो, CVC, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट हो, तो उसके आखिर में कुछ भी लगाने के पहले, कुछ भी लगाने से पहले आपको लास्ट वाला सी जो है दोहराना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला सी को दोहरा के कुछ भी लगा सकते हैं, तो जब ई लगा रहे थे, SUN सन में ई लगा रहे थे, तो लास्ट वाला सी दोहराए तो डबल एन ई हो गया। ये आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अच्छे से समझेंगे, यहां भी डॉन में वही हुआ है ना। तो खैर आइए, कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज चला गया था यहां से। क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को संतावना देने के लिए कवि कह रहा है कि कल रात द सन, सूरज, वेंट हेंस, यहां से चला गया था, एंड येट, और तब भी, इज हेयर टुडे, आज यहां वापस आ गया है। कल सूरज यहां से चला गया था और आज यहां वापस आ गया है। कल रात सूरज यहां से चला गया था और आज सुबह में फिर वापस आ गया है। जबकि ही हैथ, हैथ यहां पे किस लिए इस्तेमाल हुआ, हैज के लिए, हैज के लिए जो है ना, ये होमोफोन्स बनाने के लिए होता है। ही हैथ नो डिजायर, उसको कोई इच्छा, डिजायर माने इच्छा, नॉर सेंस, और बुद्धि, अकल नहीं है। क्या कर रहा है, कल रात सूरज यहां से चला गया था और आज फिर यहां वापस आ गया, जबकि उसको कोई इच्छा नहीं है, ना ही बुद्धि है, नॉर सो शॉर्ट अवे, ना ही इतना छोटा रास्ता है, कितना छोटा रास्ता, जितना छोटा रास्ता मेरा है। क्या कर रहा है, कभी कल पूरा दुनिया घूम के वापस आज सुबह में आ गया, उसको बुद्धि भी नहीं है और उसको इच्छा भी नहीं है किसी प्रेमिका से मिलने की, है ना, और उसको मेरे जितना छोटा रास्ता भी नहीं है। अभी आदमी भाई कहां जाएगा, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, दुनिया में ना कहा ही जाएगा, धरती पर नहीं इधर से उधर जाएगा, और सूरज तो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कभी कह रहा अपनी प्रेमिका को संतावना देने के लिए कि कल रात सूरज यहां से चला गया था और आज फिर यहां वापस आ गया है। He hath no desire nor sense,